अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टी20 सीरीज़ के फाइनल मैच में शिकस्त दे दी है। जीत का क्रेडिट शाहीन अफरीदी को पहली इनिंग्स में जैसे उन्होंने बॉलिंग की, पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की, शाहीन को भी जाता है। लेकिन बाद में बाबर आजम ने जो बैटिंग की और जिस क्लास के साथ बाबर आजम ने इनिंग्स खेली, 36 बॉल के ऊपर 50 और एक अरसे बाद 50 अपने होम ग्राउंड पे लाहौर में स्कोर करते हुए, तो बाबर आजम ने जो टी20 साइड से अब तक वो बाहर बैठे थे, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। जो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी उनके स्ट्राइक रेट का मसला है, और जिस तरीके से वो 70 प्लस रन की इनिंग्स खेल के गया, जिस तरीके से उसने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली 70 रन के करीब, वो उसने अपनी क्लास शो की है। और हम जो मिस कर रहे थे एक ऐसा बैट्समैन जो कि यहाँ पे होता, फ़खर इस नंबर पे 3 पे खेलता रहा है, हमने ट्राई नेशन और एशिया कप में देखा है। लेकिन बाबर की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, शाहीन की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर ये सीरीज़ जीती है। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी इनके साथ अक्सर इस बात की बहस होती है कि पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में गेन क्या कर रहा है। अब हम ये भी दावा कर सकते हैं कि जी साउथ अफ्रीका वो स्टब्स नहीं है, ईडन माकरम नहीं है, रबादा नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका की ये जो टी20 टीम है, ये वो टीम है जो कि साउथ अफ्रीका इस वक्त अपनी एक मुस्तनद टीम के साथ दुनिया भर में जाकर टी20 क्रिकेट खेल रहा है। सरदार जी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्राई नेशन का फाइनल जीतना, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतना, एशिया कप का फाइनल खेलना, अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए? नहीं, दुरुस्त कहा आपने। ये जो सीरीज़ पाकिस्तान ने जीता है, डेफिनेटली इससे पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा, और जो पीछे गलतियां कोताहियां कुछ रह गई थी, मेरे ख्याल में उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। इस टीम के अंदर जब फ़खर जमान आ जाएंगे तो फिर ये डिफरेंट टीम नज़र आएगी। और वाकई दुरुस्त कहा आपने, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने आज बॉलिंग की, जिस तरह बाबर आजम ने आज बैटिंग की, तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमें सीनियर से चाहिए थे। जब सीनियर परफॉर्म करते हैं तो फिर जूनियर भी उनके साथ अच्छा खेलते हैं। सलमान अली आगा का छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप देख लें कि वो अच्छा खेले, और वही जो पार्टनरशिप थी वो लेके पाकिस्तान आगे चला और पाकिस्तान विनिंग स्टेज पे पहुंचा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी था खुद बाबर आजम के लिए, क्योंकि बहुत सारी बाबर आजम पे बातें हो रही थी कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, उनकी टेक्निक कुछ अच्छी नहीं है। आज उनकी जो इनिंग्स थी, मेरे ख्याल में उनके लिए कैरियर के भी लाइफ लाइन होगी, क्योंकि अगर उसी परफॉर्म को वो कंटिन्यू करते, क्योंकि टेस्ट के अंदर वो रन नहीं कर पा रहे, वनडे के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, और टी20 के अंदर भी परफॉर्म ना करते, तो डेफिनेटली उन पर भी सवालिया निशान था। आज उन्होंने साबित किया कि क्यों वो किंग है, क्यों बाबर आजम। और ये ग्राउंड जितने बड़े स्टेडियम बड़े होते हैं, चाहे रावलपिंडी के ले लें, चाहे लाहौर के ले लें, जितने लोग उनको देखने आते थे, यकीनी तौर पर आज उनके पैसे वसूल हो गए। और जिस वजह से बाबर आजम जाने जाते हैं, जिस वजह से लोग बात करते हैं कि दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आज वाकई बाबर आजम ने साबित किया कि वो वाकई किंग है। अब आपने देखा है लाहौर के इस विकेट के ऊपर, जहां साउथ अफ्रीका ने 5 चौके, तकरीबन 5 चौके थे, उन्होंने ठीक है 5 में छक्के भी लगाने में कामयाब हुए, लेकिन शॉट्स लगाना मुश्किल हो रही थी, स्पेशली ग्राउंड शॉट लगाना मुश्किल हो रहे थे। साउथ अफ्रीका की पूरी इनिंग्स में 5 चौके थे, लेकिन बाबर ने आज जो ऑफ साइड के ऊपर, जो कट शॉट के ऊपर जो चौके लगाए, मुश्किल गेंदों के ऊपर रूम बना के, उससे मुझे इस बात की तसल्ली हुई है कि बाबर आजम अब वो जो मेंटली तौर पर हम सब का पूरे पाकिस्तान में एक लोगों का ख्याल था कि यार डिस्टर्ब है, फंस रहा है, बोल्ड हो रहा है, स्पिनर्स पे फंस रहा है, लेकिन आज उसकी जो कट शॉट थे वो टेस्ट क्रिकेट की प्रॉपर एक कट शॉट थी। और यही वो चीज़ मिस कर रहे थे हम लोग, कि जहां पर अगर आपके बैट्समैन को कोई अच्छा बॉल पड़ता था तो वो शॉट मारने के चक्करों में हमने कितने कोलैप्स देखे हैं अपने इसी तरह के अटेम्प्टों में। बट बाबर आज उन अटेम्प्टों में बाउंड्रियां लगाने में कामयाब हुआ है। दुरुस्त कहा आपने, स्पेशली जो उन्होंने 3 चौके लगा के 50 कंप्लीट की, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है बाबर आजम। और ये बात आपने दुरुस्त कही कि अर्ली ऑन जो है साउथ अफ्रीका खासा स्ट्रगल कर रहा था, दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानी बॉलर को भी। शाहीन शाह अफरीदी ने इस तरह बॉलिंग की, लेकिन बाबर आजम की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए, हुआ स्पिनर के अगेंस्ट हो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट हो, जितनी तारीफ की जाए कम है। और मेरे ख्याल में ये बाबर आजम के लिए ज़रूरी था कि आज वो इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं। और बाबर आजम के रन्स करने से पाकिस्तान को जो कॉन्फिडेंट है, जो पाकिस्तान लैग कर रहा था, जो हम देख रहे थे टी20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वो हम बैटिंग में जो क्लैप्स कर रहे थे ना, तो ये बाबर आजम का रोल है, जो एंकर रोल है, खुद भी खेलते हैं और पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। इस चीज़ की कमी मेरे ख्याल में पिछले 1 साल की जितनी भी क्रिकेट हुई उसमें हमने देखने को मिली है, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज़ हो, चाहे वो एशिया कप हो, या चाहे उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, बांग्लादेश की सीरीज़ हो, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो, तो वो एक लैग नज़र आ रहा था कि मिडिल ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। आप ये देख लें, जब बाबर आजम आउट हुआ तो फिर 15 रन बाकी थे, लेकिन उसमें भी हमने 3-4 विकेटें गवा दी। तो अभी भी मसले मसाइल पाकिस्तान की डेथ में हैं, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर इस तरह की परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल में रोज़ रोज़ आपको फिर डेथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी इस टीम में थोड़ी बहुत जो गलतियां कोताहियां हैं, तो मेरे ख्याल में नंबर 5-6 पे जो हसन नवाज वो परफॉर्म नहीं करे, इसको भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपके सीनियर परफॉर्म कर रहे हैं। जब सीनियर परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली फिर जूनियर को भी एक बूस्ट मिलता है। साइम अयूब की जुम्मे वाले दिन लाहौर के अंदर शानदार इनिंग्स, टांग उठा के 9 लुक शॉटें, और जुम्मे के बाद अगला रोज़ हफ्ता होता है, हफ्ते वाले दिन डक के ऊपर आउट, और ये उनका 10वां डक है।
दूसरी तरफ साहबजादा फरहान 2 चौके और 1 छक्का मार के भी 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो मैं साइम के ऊपर बाद में आता हूं, उनके लिए चले मार्जिन छोड़ देते हैं कि कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेल के आपको सीरीज लेवल करने में मदद दी। हालांकि 110 स्कोर था और 110 जब स्कोर लगा होता है तो आपकी डिफरेंट अप्रोच होती है। 180 जब होता है तो तब फिर बड़े बड़े चैंपियंस भी फंस जाते हैं। लेकिन साहबजादा वाले अब ठीक है, माइक हेसन और सलमान अली आगा बड़े मुतमईन होंगे। अब आप कीड़े निकालना चाहें तो आप ट्राई नेशन में भी निकाल सकते हैं, एशिया कप में भी हम निकाल सकते हैं, सिलेक्शन में भी, परफॉर्मेंस में भी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ निकल सकता है। लेकिन क्या सलमान अली आगा और माइक हेसन, ये जो आपकी ओपनिंग स्लॉट का जो एक तसलसल ना होने का एक मसला है, ये भी तो एक मसला है भाई हमारे लिए। देखिए, दुरुस्त कहा आपने। साहबजादा फरहान की आपने बात की कि 2 चौके थे, 1 छक्का था, फिर भी 18 पे 18 थे, और ये मसला साहबजादा के साथ चली आ रहा है क्योंकि दुनिया के वो वाहिद बैटर हैं जिनकी डॉट्स बॉल की एवरेज जो है वो 50 से ऊपर है, 52 से ऊपर उनकी एवरेज है कि 52 बॉल्स जो है वो डॉट खेलते हैं। तो ऐसी एवरेज जब आपके ओपनर्स की होगी, इतने डॉट्स बॉल वो जब खेलेंगे तो फिर कैसे सर्वाइव किया जाएगा। और साइम अयूब पिछली जो 10 इनिंग्स अगर उनकी बात की जाए तो 6 की उनकी एवरेज थी, 100 के करीब उनका जो है स्ट्राइक रेट था। तो डेफिनेटली आज एक मौका था, आज भी लो स्कोरिंग गेम इसे कह सकते हैं आप, 140 का था और उन्हें खेलना चाहिए था। ये 170 से मेरा नहीं ख्याल कि उनको जो खोया हुआ अतमाद है वो उनको मिलेगा। कल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन जैसे तरह आपने कहा कि एक लो स्कोरिंग गेम थी, आज उनको रन्स करने चाहिए थे। और पाकिस्तान का ओपनिंग का जो मसला है मेरे ख्याल में ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि साहबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं लेकिन आखिर में वो इतनी डॉट बॉल खेल लेते हैं, उनके जो सिंगल डबल या स्ट्राइक रोटेट का मसला है मेरे ख्याल में वो उनको। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एशिया कप में भी इसी स्ट्रगल की बुनियाद के ऊपर साइम को हटा के फखर को प्रमोट किया गया ओपनिंग स्लॉट के ऊपर आखिरी 3 क्रूशल मैचेस में, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश और अगेंस्ट इंडिया। फखर को आपने ला के ओपनिंग करवाई है। तो फिर मेरा ख्याल है कि कम से कम ये नहीं है कि यार हम सीरीज जीत गए तो हम सेटिस्फाइड होकर निकल रहे हैं। इन कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा, और ये वो कंसर्न है जो तवालत इख्तियार करते जा रहे हैं। देखिए, सही कहा आपने। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से आप इस बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर दें, अभी चूंकि इसके ऊपर काम तो हो सकता है, इसके ऊपर काम भी हो सकता है, इसके ऊपर उनसे बात की जा सकती है कि स्ट्राइक रोटेट जो है वो आप करें, डॉट्स बॉल ना खेलें। अगर एक मैच के 1 ओवर में आप छक्का लगाते हैं और अगर 5 बड़े डॉट्स करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 6 रन ओवर में मिले। तो ये साहबजादा फरहान के साथ आज भी हो रहा है, पिछले मैचेस में भी हमने देखा था। साइम अयूब भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसके लिए जो बाबर आजम है वो परफेक्ट चॉइस है कि बाबर आजम जब 1 डाउन आते हैं तो वो स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं, उससे जो प्रेशर है वो कम होता है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पावर प्ले के अंदर हमें हिटिंग तो अच्छी मिल रही है, छक्के तो साहबजादा फरहान लगा रहे हैं, लेकिन जितनी डॉट बॉल की उनकी एवरेज है तो वो जो स्ट्राइक रेट आप एंड में जाके बात करते हैं तो उनकी रन बॉल इनिंग्स होती है। तो इस पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मेरे ख्याल में फिर वर्ल्ड कप से पहले हमें ये अगर आपने चेंजिंग करनी है, अगर आपने फ़खर जमान को लेके आना या ओपनिंग में चेंजिंग करनी है तो फिर वर्ल्ड कप से पहले ये चीज़ें कर लें, जो ट्राई नेशन सीरीज है, बकिया जो आपके मैचेस आ रहे हैं उसमें कर रहे हैं। क्योंकि जब भी बड़ा इवेंट आता है तो इवेंट के अंदर जाके हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसमें फिर हम नाकाम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी करना है आपको इस बड़े इवेंट से पहले कर लेना चाहिए। इस 3 T20 मैचेस की सीरीज से कोई एक ऐसा लेसन जो आप पर्सनली मेंशन करना चाहते हो, क्या लेसन हम ले सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो ये है कि मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि आपको जितने मैचेस चाहिए ना उन प्लेयर्स को खिलाने चाहिए जो प्लेयर्स आपके वर्ल्ड कप T20 खेलेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसमें उस्मान खान को आप डाल दें, मैं नहीं चाहता कि इसमें जो उस्मान तारिक हैं आप उनको डाल दें। अगर तो ये आपके प्लान का हिस्सा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर इनको रेगुलर खिलाना चाहिए। लेकिन अगर ये प्लान का हिस्सा नहीं है, अगर फ़खर जमान प्लान का हिस्सा है, हारिस रऊफ प्लान का हिस्सा है, सुफियान मुकीम प्लान का हिस्सा है, तो फिर मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स को यहाँ पे चांस देना चाहिए था, या आगे जाके आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ या उससे पहले जितने मैचेस आते हैं उनको ये ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ से मैच आज जो प्लेयर खेल रहे थे, जो टीम जीती है ना, इनका कॉन्फिडेंट लेवल एक और होगा, जो बेंच पे बैठे हैं उनका थोड़ा सा और होगा, जो टीम से बाहर बैठे हैं उनका और होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप उन्हीं प्लेयर्स को खेलें, उन्हीं प्लेयर्स को कंटिन्यू करें। प्लान में क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ जी, क्लैरिटी होनी चाहिए और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको पता होना चाहिए, प्लेयर्स को ये बात पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक इस टीम के साथ खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में जो भी लड़के वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे आज से उनको बता देना चाहिए और उनको प्लेइंग 11 में आपको रखना चाहिए। और पॉजिटिव क्या है, साइम की इनिंग्स, बाबर की इनिंग्स, या पेसर्स का, नसीम का एतमाद में आना, शाहीन का एतमाद में आना, इस सीरीज का पॉजिटिव क्या है? देखिए, पॉजिटिव चीज़ें इसमें आप देखें तो सैम अयूब की आप एक इनिंग्स जो कल की मैच विनिंग इनिंग्स थी वो देख लें। आज बाबर आजम का फॉर्म में आना, पिछले मैच में वो नॉट आउट गए। शाहीन शाह अफरीदी का आज ऑलमोस्ट वो 3 विकेटें ले चुके थे, उनका फॉर्म में आना। नसीम शाह अच्छे रिदम में, गो के आज उनको ड्रॉप किया गया लेकिन वो अच्छे रिदम में। राणा फ़हीम अशरफ बैटिंग से
उनकी आई नहीं है, लेकिन बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नवाज अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान जो ट्राई नेशन इब्रार का रोल क्या रहेगा? आपने इब्रार को मेंशन नहीं किया है फ्यूचर प्लान में। मेरा जो जाती ख्याल है ना कि ये जो पीछे से है ना थोड़ा शायद ये जौहर की मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, शायद ये स्पिनर को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही। नवाज को भी आप देखें कि अच्छे खासे रन पर हैं, फास्ट बॉल में ज़्यादा विकेट लिए। राना फ़हीम अशरफ को आज देख लें, कल देख लें, नसीम शाह को देख लें, सलमान मिर्ज़ा को देख लें। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, तो मैं थोड़ा सा इनको मार्जिन देना चाहिए इब्रार को, क्योंकि अच्छा करके आए हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर इस आपने श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं तो इब्रार और सुफियान मुकीम को दोनों को होना चाहिए। आप बेशक एक साथ दोनों को ना खिलाएं, लेकिन अगर सुफियान मुकीम कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं करते या इब्रार अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप उनको खिला सकते हैं। उस्मान तारिक के साथ मेरा नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में रिस्क ले सकते हैं। वनडे सीरीज़ पाकिस्तान की स्टार्ट होने जा रही है। वनडे का प्रीव्यू हम ज़रूर करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज़ को 1-1 से टाई करना, और वो भी आपने 200 की पार्टनरशिप करवा दी, वरना वो टेस्ट मैच भी आप ले गए थे। T20 सीरीज़ में करना, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस ट्रैक पे चढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, या अभी आप अफ्रीका की इस 11 को, अपने होम ग्राउंड्स को, एशियन कंडीशन में अफगानिस्तान को 66 पे आउट करना, सिर्फ इंडिया से 3 मैच हारने के बाद क्या हम अभी तक धंसे हुए हैं नीचे, या हल्का सा आप इशारा समझते हैं कि ट्रैक नज़र आ रहा है या चढ़ गए हैं, चढ़ने वाले हैं? आपकी क्या असेसमेंट है ओवरऑल? नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम जो है दुनिया की बेहतरीन टीम है, टेस्ट की तो नंबर 1 है। पिछले पे 1.5-2 महीने की जर्नी को बर्बाद कर रहा है। नहीं वो ठीक है, वो जो इंडिया के खिलाफ हम हारे ज़ाहिर है, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे गई है और ओवरऑल जो फैन फॉलोइंग थी वो कम ज़रूर हुई है। लेकिन साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी टीम है कि आप वो खिलाफपुर कर सकते हैं। जैसे आज सीरीज़ जीते हैं, बाबर के रन्स आए हैं, तो जो क्रिकेट फैंस थे उनमें थोड़ी सी खुशी की लहर आई है। तो मेरा ख्याल में इससे बूस्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। ये हम इसको जो साउथ अफ्रीका की टीम है ट्रैक पे चढ़ गए या नजर आ रहा है? नहीं, ट्रैक पे तो अब देखें ना, अब जो 2-3 परफॉर्मेंस आई है उसमें ट्रैक पे अब चढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी 2-3-4 जो मिस्टेक मुझे नजर आ रही हैं या टीम में जो तब्दीलियां होनी चाहिए वो आपको वक्त से पहले करनी है। ऐसा ना हो कि ये सारी सीरीज खिला के इन लड़कों को और फिर 3-4 लड़के आपको जाके वर्ल्ड कप में नए डाल दें, तो उससे फिर पाकिस्तान का जो विनिंग कम्बिनेशन है या टीम कम्बिनेशन है वो फिर हमें समझ नहीं आता कि हमारे प्लेइंग 11 में कौन से हैं, हमारे बेंच स्ट्रेंथ पे कौन से हैं। तो मुझे लगता है इस पर पाकिस्तान को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूँगा कि टेस्ट एक मैच जीतने से दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान अच्छा खेला, वो हमारा क्लैप्स अगर आखिरी 5 विकेटों वाला ना होता तो शायद हम उस पर भी काबू पा सकते थे। लेकिन ओवरऑल अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बात की जाए टेस्ट में, T20 में, तो पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट के लिए बनस्पत के जो पीछे क्रिकेट पाकिस्तान खेलता हुआ आया। बहुत शुक्रिया सरदार जी, और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। वनडे की तैयारियां, वनडे की कम्बिनेशन, वनडे की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस बारे में बताते रहेंगे। पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली, और मेरा ज़ाती ख्याल ये, सवाल तो मैंने इनसे किया था, बट मेरे अपनी ओपिनियन ये है कि ट्रैक पे चढ़ गए हम लोग। अब इतने भी हालात बुरे नहीं हैं जितने बज़ाहिर लगते हैं। आपका ट्राई नेशन जीतना, आपका सिर्फ इंडिया ने आपको मारा है। इंडिया की टीम तगड़ी थी, लड़कों का प्रेशर भी था, वहाँ पर भी आपने 12-12, 13-13 ओवर गेम पे कंट्रोल रखा। लेकिन इंशाल्लाह सिचुएशन आगे जाके और बेहतर होगी। थैंक यू सो मच।